8 मई 2025 मोहिनी एकादशी पर सर्वात सिद्धि योग बनने जा रहा है। अब आपको बता दें, इस दिन आपको 3 हरी इलायची 2 लौंग घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे अगर ये छोटा सा उपाय आपने कर लिया। तो देखिए, जितनी भी साल में एकादशी आती हैं उनमें बैसाख माह की एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि बैसाख माह भी श्री हरि विष्णु को उतना ही प्रिय है जितना कार्तिक का महीना प्रिय है। बैसाख माह को माधव मास भी कहा जाता है, यानी श्री हरि विष्णु का एक नाम माधव भी है। और माधव मास यानी बैसाख मास में पड़ने वाली एकादशी पर अगर आपने ये छोटा सा उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आप अपने भाग्य को रातों रात चमकाते हैं। श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आपके पास धन, रुपया, पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये उपाय आपको घर बैठे करना है, इसमें कहीं आपको जाना नहीं है। और ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को करने से आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी होगी, कोई नकारात्मक शक्ति होगी, कोई बुरी शक्ति, नज़र, दोष, ये सारी चीज़ें तो दूर होंगी ही, और धन की आवक आपके घर में बहुत बढ़ जाएगी। मतलब इस तरह से पैसा आएगा कि सारे रास्ते आपके जीवन में धन आने के खुलते चले जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इसे करना है। देखिए, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है। मोहिनी एकादशी वाले दिन यानी 8 मई को आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो उपाय को करने के लिए 3 हरी इलायची आपको लेनी है, साबुत वाली, एकदम देख करके लेंगे। खंडित इलायची आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। एक आपको लेना है कपूर, ठीक है ना, छोटा सा कपूर का टुकड़ा यानी छोटी सी कपूर की टिकिया। एक आपको कोई बर्तन लेना है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जलानी है। थोड़ा सा आपको देसी घी लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 हरी इलायची पकड़नी है अपने हाथ में और एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? श्रीम, ठीक है ना, बस इतना ही आपको बोलना है 3 बार, श्रीम श्रीम श्रीम। और ये तीनों हरी इलायची आपको मिट्टी के दीपक में या जिस बर्तन में भी आप जलाएंगे उसमें रख देनी है। फिर कपूर रख देना है, फिर 2 साबुत लौंग रख देनी है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। अब आपको क्या करना है, कपूर के साथ इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा देसी घी डालकर जला देना है। घर के मंदिर में ही जलाएंगे और कहीं आपको नहीं जाना है, घर के मंदिर में ही अच्छे से इसका धुआं दिखाना है। देखिए, घर के मंदिर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है, समस्त देवी देवताओं का वास होता है। पूरे घर में आपकी ऊर्जा कहाँ से जाती है? आपके घर के मंदिर से। तो घर के किसी भी कोने में, घर के किसी भी कमरे में, किसी भी स्थान पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नज़र दोष है, कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई वास्तु दोष है, जैसे ही आप इस हरी इलायची, लौंग और कपूर को देसी घी के साथ जलाएंगे, ऐसा समझ लीजिए ये सारी चीज़ें तो दूर होती चली जाएंगी। आपके घर को आने वाले समय में कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, कोई ग्रह दोष होगा वो ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़, इस उपाय को करने से आप सीधे सीधे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, और फिर आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय करिए और देखिए भाग्य कैसे चमकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है ये स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। अगर आप चाहते हैं ना आपके घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी आए और कभी भी आपके घर को छोड़कर ना जाएं, तो देखिए आपको करना क्या है। आपको 2 दीपक तैयार करने हैं शुद्ध देसी घी से, गोल बाती के, यानी दोनों दीपक में देसी घी डालना है और गोल बाती लगानी है रुई की। और इसी दीपक के अंदर आपको एक एक साबुत लौंग डाल देनी है, ठीक है ना, एक एक लौंग दोनों दीपक में डाल देंगे। और ये दीपक कहाँ जलाने हैं? अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एकादशी वाले दिन रात के टाइम पर, शाम के समय, जब सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, शाम का जो समय होता है, रात का जो समय होता है, ये धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। और जब भी आप इस दीपक वाले उपाय को एकादशी पर कर लेंगे, विशेषकर बैसाख माह की एकादशी पर, तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। ऐसे घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं और कभी भी वहाँ फिर धन की कमी नहीं आती है। तो मुख्य द्वार ही है जहाँ से सबसे पहले माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और जिस घर के द्वार पे दीप लोग प्रज्वलित करते हैं ना, ऐसे घर को तो छोड़कर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं, क्योंकि शाम के समय माँ लक्ष्मी निकलती हैं भ्रमण पर, और जिस घर पर दीप जल रहे होते हैं ना, ऐसे घर में ही माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो ये छोटा सा उपाय भी इस एकादशी पर आप ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको बता दें, इस दिन हल्दी का बहुत महत्व होता है। थोड़ी सी हल्दी आपको घोलनी है
और इसका तिलक सबसे पहले आपको भगवान गणेश को लगाना है, फिर घर के सभी सदस्य को हल्दी का तिलक आप लगाएं। अगर आपके घर के सदस्य डायरेक्टली माथे पर हल्दी का तिलक नहीं लगा रहे हैं तो आप उसको कंठ पर यानी गले पर भी लगा सकते हैं। ये छोटा सा उपाय भी करने से भाग्य रातों रात चमकता है और भाग्य में लिखे हुए दुख और कष्ट भी दूर होते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।